आज का हमारा टॉपिक है गार्डियन परमिशन। मतलब जो हमें पालते पोसते हैं उनकी परमिशन का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है, कितना महत्व रखता है। जैसे आप में से कोई इंसान जैसे घर बनाना चाहता है, बहुत से लोग घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं कि भाई मुझे इस तरह का घर चाहिए, इतना आलीशान बंगला चाहिए, ऐसा घर चाहिए, वैसा घर चाहिए। जो भी आपको जिस तरह का पसंद होता है आप वैसा ड्राइंग बना देते हैं। ड्राइंग तो आपने बना दी, लेकिन उसके लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो परमिशन किसकी होती है? गवर्नमेंट की, सरकार की आपको परमिशन मिलेगी, तब जा कर के आप क्या बना सकते हैं, घर को बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर हम चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन उस प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किन की आशीर्वाद की ज़रूरत होती है? अपने से बड़े गुरुजनों की, गुरु भगवंतों की, अपने माता पिता की, आपके जो हित चिंतक हैं, आपके जो शुभ चिंतक हैं, उन सभी के आशीर्वाद की क्या मिलेगी आपको? ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर उनका आशीर्वाद ही नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो बड़ों के आशीर्वाद की और जो हमारे अपने हैं, हमसे छोटे हैं, उनकी दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकेंगे? आगे बढ़ सकेंगे। अब वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे धर्म की बात हो या विज्ञान की बात हो, कुछ भी हो, हमें बड़ों की आशीर्वाद की ज़रूरत तो पड़नी ही है। उनके बिना कुछ नहीं। और ये एक ऐसा सच है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, उसकी ताकत उसके पीछे जो है उसके कारण ही है। जैसे आपको जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, आपको जो कुछ दृश्यमान हो रहा है, उसकी ताकत उसके पीछे स्थित जो आपको नहीं दिख रहा है वो है। एक तो आप अपनी आंखों से जो कुछ देख सकते हो वो, एक वो कि जिस वजह से आपको वो सब चीज़ें दिख रही हैं, वो मेन कारण है, वो ताकत है। तो आपको भले ये लगता है जैसे किसी ने चश्मा लगा रखा है, बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने चश्मा लगा रखा है तो हम क्या सोचते हैं कि चश्मे की वजह से इसे क्या हो रहा है, दिख रहा है। अगर चश्मा नहीं होगा तो इसे कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। यही कहते हैं ना, लेकिन क्या वास्तविक सच्चाई यही है? बहुत से लोग हाँ भी कर रहे होंगे कि सही बात है, चश्मे के बिना इंसान कैसे दिखेगा जिसकी नज़र कमज़ोर होगी। लेकिन आप एक सच नहीं जानते कि चश्मे के पीछे कौन है? आँखें। अगर आँखें नहीं होती, आँखों की रोशनी नहीं होती तो चश्मा भी कोई काम का नहीं होता। फिर आप भले चश्मा लगाते, आँखें बंद करके चश्मा लगाओ, क्या फ़ायदा? कोई मतलब है? देख पाएगा चश्मा? तो चश्मा असली ताकत नहीं है, लेकिन चश्मे के पीछे जो आँखें हैं जो उसे दिखा रही है वो असली ताकत है, वो वास्तविकता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि आँख है इसलिए नहीं कि आँख के पीछे देखने वाला कोई है, इसलिए हम देख पा रहे हैं, वो ताकत है। जैसे जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारे सामने आँख तो होगी पर उसमें देखने की शक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो देख सकता था वो भी इस दुनिया में रहा ही नहीं। तो हम इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर जैसे हम ये मानते हैं ना कि सैनिक ने गोली चलाई और दुश्मन सैनिक क्या हो गए? धराशायी हो गए। क्या वास्तविकता यही है? क्या इतनी ही सच्चाई है या इससे आगे की भी सच्चाई है जो शायद हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते? क्या सच्चाई है इसके आगे? सैनिक जो दूसरे लोग हैं, जो दुश्मन सैनिक है, वो इसलिए मर गए क्योंकि सैनिक लोगों ने, हमारे सैनिकों ने क्या चलाई, इन पर गोलियां चलाई, इसलिए मर गए वो। बल्कि इसलिए मरे क्योंकि जब बंदूक का ट्रिगर दबाया, ट्रिगर को दबाने से जो वेग चला, जो वेग बढ़ा, और उस वेग को वजह से, उस वेग की वजह से क्या हुए वो सैनिक लोग? मृत्यु को प्राप्त। तो ट्रिगर का इसमें क्या है? महत्वपूर्ण काम है। ट्रिगर की वजह से वो लोग मरे। भले चलाया हमने, लेकिन दबाया हमने, और ट्रिगर का जो वेग बना उसकी वजह से वो लोग सैनिक लोग क्या हुए? मर गए। तो उस वेग की वजह से दुश्मन सैनिक खत्म हुए,
तो मेरा जो संदेश है बिल्कुल क्लियर है, जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपके पास जो है वह क्या है, कमज़ोर है, लेकिन उसके पीछे जो है वो ताकत है, वो पावर है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है बोल सकते हो क्या है, कमज़ोर है, एक न एक दिन जैसे ख़त्म हो ही जाएगा। कुछ रह भी सकता है, कुछ ख़त्म भी हो जाए, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन इसके पीछे जिसकी वजह से जो बना है तो वो क्या है, वो असली ताकत है। उसके पीछे जो है वह ताकत है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो अदृश्य को देख सकता है वही असंभव भी कर सकता है। वो असंभव को भी कर लेगा जो अदृश्य को देख सकता है। एक तो वो नज़र जो सिर्फ दृश्य चीज़ों को देख रही है, जैसे ये चश्मा, जैसे कोई बॉटल, जैसे कोई खिड़की, कुछ भी हम ऐसा ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है, कोई देखने वाला तो है। आज हमें उस मकान तक देखना है तो आँखों के बिना हम देख पाएंगे क्या? और आँखों के छोड़ो उसके अंदर हम है, जिंदा है, तभी हम वहाँ तक देख सकते हैं। चश्मा लगा रखा है, लेकिन चश्मे में अगर हमने आँखें बंद कर ली तो क्या हम देख पाएंगे कुछ? तो चश्मा मेन है या उसके अंदर जो आँखें हैं उस वजह से हम देख पा रहे हैं, वो है। कौन है ताकतवर, चश्मा या आँखें? आँखें ताकतवर है। तो जो अदृश्य को देख सकता है, ऐसा जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, उस चीज़ को जो देख लेगा वो असंभव को भी संभव बना सकता है, असंभव को भी कर सकता है। लेकिन जो दृश्य चीज़ों को देखेगा वो सिर्फ संभव ही कर पाएगा, संभव चीज़ों को ही कर सकता है जो दृश्यमान चीज़ों को देखेगा। और जो अदृश्य चीज़ों को देखेगा वो असंभव को भी कर सकता है। उसमें भी अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आपके लिए अदृश्य की ताकत पर विश्वास करना ज़रूरी है। अब जैसे आप कहेंगे कि अदृश्य की ताकत पर कैसे भरोसा करें? आपने आशीर्वाद जैसे शब्द सुने, दुआ जैसे शब्द सुने हैं ना, प्रेरणा जैसे शब्द सुने हैं कि नहीं? सबने सुने हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये चीज़ें आंखों से दिखाई देती है? आशीर्वाद आपको आंखों से दिखाई दे रहा है? कैसा होता है, किस रंग का होता है, बता सकते हैं आप? दुआ किस रंग की होती है? उसका कोई रंग होता है क्या? कोई रंग नहीं होता। ना दुआ का कोई रंग है, ना प्रेरणा का कोई रंग है, ना आशीर्वाद का कोई रंग है। हम और आप सब भगवान को तो मानते हैं ना, भगवान भले हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं कि भगवान है। हम जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। हम भगवान के सामने विनती करते हैं कि भगवान हम इतने परेशान हो गए या हमें ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, कृपया आप हमारी सहायता करें, हमारी हेल्प करें भगवान। तो हमारी हेल्प होती भी है अदृश्य रूप में, बस उस अदृश्य चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब तो हम इस अदृश्य की ताकत पर क्या करें, भरोसा करें। और इस पर हम जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। पुरुषार्थ हमारा है, सफलता तो प्रभु की करुणा की वजह से मिली है। मेहनत हमने करी, लेकिन सफलता कब मिल पाई? जब प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रभु की कृपा बनी रही। और प्रयास हमारा, लेकिन हमारी सफलता का श्रेय जाता है गुरुदेव को, गुरु भगवंतों को, हमारी गुरनी मैया को, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे माता पिता को। आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपका आशीर्वाद दिया, उस वजह से आज आप जहाँ हैं उनकी वजह से। ये बात आप कभी लाइफ में मत भूलना, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ। देव, गुरु और धर्म, हमारे माता पिता, इन लोगों को कभी मत भूलना, क्योंकि यही वो है जिनकी वजह से आज आप जहाँ हो, उनकी वजह से। तो अपनी ताकत को मत भूलिएगा। माना कि रास्ते के अंदर कदम हमारे थे, लेकिन उस कदम पर सहमति की मोहर लगाने वाले कौन थे? हमारे उपकारीजन, हमारे गुरुजन हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे हित चिंतक थे, हमारे शुभ चिंतक जो लोग थे, जिन्होंने हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया, हमारा सपोर्ट किया, हमारा साथ दिया, वो लोग थे। बुद्धि हमारी थी, लेकिन उसमें जो आशीर्वाद था वो किनका था? वो बड़ों का था, गुरुजनों का ही था। समझ हमारी थी, लेकिन उस समझ पर अमल करने के लिए जिन्हें हमें बताया गया था, जिन्होंने हमें बताया था, वो कौन थे? वो हमारे बड़े बुजुर्ग थे।
जिनके अनुभव की समझ की वजह से आज हम इतने समझदार बन चुके हैं या बन रहे हैं या बनेंगे। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते। इन सब बातों की वजह से मतलब कि आपके मन में कोई ना कोई प्रश्न भी उठ रहा होगा। मैंने इतनी सब बातें की, इसमें आपके एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जैसे कि बुद्धि तो हमारी है, दिमाग हमने लगाया, मेहनत हमारी है सारी की सारी, और जो भी इस प्लानिंग को बनाने के लिए जो भी सामग्री वगैरह जो कुछ भी चाहिए था वो सब हमने इकट्ठा किया, समय हमने दिया, संपत्ति हमने लगाई, सब कुछ तो हमने किया। तो फिर हमें अपने से बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत है क्या? हमें किसी की दुआ की क्या ज़रूरत है? हम तो खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। आता है ना बहुत से लोगों के मन में, आप लोगों के मन में भी आ ही रहा होगा कि भाई हमने सब कुछ किया, सब बुद्धि हमारी, पुरुषार्थ हमारा, हर एक चीज़ हमारी, समय भी हमने दिया, प्लानिंग भी हमने करी, सब कुछ तो हमने किया, फिर उनके आशीर्वाद की क्या ज़रूरत है? तो इस सवाल को मैं आपको दो तरह से आंसर दूँगी। जैसे हमारे दृश्य तत्वों को उपकारियों के आशीर्वाद रूप अदृश्य तत्वों को क्या होता है, सहयोग मिलता है, तब सफलता की संभावना हमारी अनेक गुना बढ़ जाती है। जैसे यूँ कहूँ कि निष्फलता की संभावना पर पूर्ण विराम लग जाता है। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने के बाद में हम अपने बड़ों को बताते हैं, गुरुजनों को बताते हैं कि आप एक बार देख लीजिए ये काम अच्छे से हुआ कि नहीं, और इसमें जो भी कमी हो आप मुझे बता दें, ताकि मैं अभी अपनी गलती को सुधार करके आगे लोगों तक पहुंचा सकूं या उनको बता सकूं। तो उनका होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। वो हमारी गलती बताएंगे, हम उसमें सुधार करेंगे, तो सामने वाले तक जब वो बात पहुंचेगी तो उन्हें भी क्या आएगा, बात समझ में आएगी। हमें जो भी गलती है, जो भी बुराई है, वो हमारे बड़े हैं तो वही हमारी गलतियों को सुधारेंगे। आज हम हैं, हमसे भी बहुत बार गलतियाँ हो जाती है। ऐसे नहीं कि हम साधु साध्वी बन चुके तो हमसे कोई गलती नहीं होती। कभी कभी बोलने में भी गलती हो जाती है, कभी कभी शब्दों का हेरफेर हो जाता है, कभी हो सकता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना ये ज़रूरी होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गलती को सुधारें और आगे बढ़ते रहे जीवन। अपनी गलतियों से रिग्रेट होकर के हमें बैठना नहीं है, चुपचाप सुधार करके आगे बढ़ते रहें, ये ज़रूरी है। आपको पता है, अब जैसे इसमें मैं आपको सेकंड आंसर दूँगी, मन को सबसे प्रिय कोई आहार लगता है तो उस आहार का नाम है अहंकार। अहंकार यानी ईगो। जैसे और अहंकार जो है उसको सबसे प्रिय क्या है, सफलता। जो सफल व्यक्ति है उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है, और अहंकारी व्यक्ति कौन, जो सफल हो जाता है। तो जहाँ सफलता वहाँ अहंकार, और जहाँ अहंकार वहाँ पर दुश्मन भी मिलते हैं। नम्र व्यक्ति जो होगा ना, जो विनयशील व्यक्ति होगा, उसके पास में कोई शत्रु नहीं होगा। अगर कोई शत्रुता निभाने की कोशिश भी करेगा तब भी वो उसे पॉजिटिव रूप में लेगा। जैसे कोई शत्रुता के हिसाब से हो सकता है कि उसे बार बार ताने भी दे सकता है, कुछ भी कह सकता है, उसका काम बिगाड़ने के लिए कोशिश ही कर सकता है, लेकिन वो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपनी सही सोच की वजह से उसमें आगे बढ़ता रहेगा। उसे कोई रोक नहीं सकेगा, उसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान बनेगा, विनयशील होगा। तो विनयशील इंसान का कोई दुश्मन बन ही नहीं सकता, और अहंकारी व्यक्ति का कोई दुश्मन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर उसकी लाइफ में अच्छे लोग भी होंगे ना अहंकारी व्यक्ति के, तो वो उसे कितना भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि तुमने यहाँ गलती करी है, या तुमने ऐसा किया है, वैसा किया, इसको सुधार लो, वैसा कर लो, उसका कितना भी हित चाहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अपने अहंकार के नशे में ऐसा डूबता जाएगा कि उसे कुछ भी होश नहीं होने वाला कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ भी ध्यान नहीं देगा। इतना वो क्या हो जाएगा, अहंकार के अंदर अंधा हो जाएगा। तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि कोई फिर कुछ कहना ही नहीं चाहेगा कि भाई एक इंसान अहंकारी है, कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तो क्या करेगा। तो सब उससे दूर होते जाएंगे, यहाँ तक कि अहंकार की वजह से आप अपने अपनों को भी खो देंगे। तो अब आप सोच लो कि आपको क्या बनना है, विनयशील इंसान बनना है या आपको अहंकारी व्यक्ति बनना है, क्या करना चाहते हैं ये आप सोच लेना। सफलता मिले परंतु मन में सफलता का अहंकार पैदा ना हो। सफलता मिलनी चाहिए लेकिन मन में सफलता का अहंकार पैदा ना हो, इसके लिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। तो इसके लिए आपको करना है कि एक ही विकल्प है इसके लिए, कि अपनी सफलता का श्रेय, आज आप जो कुछ भी बने हैं या जो कुछ भी बनने वाले हैं या जो कुछ बनना चाहते हैं, उसका श्रेय आप किसको देना, अन्य व्यक्ति को देना।
ऐसे मत कहना कि मैंने जो कुछ पाया है आज मैंने अपने बलबूते पर पाया, या आज जो कुछ हूँ मैं अपनी वजह से, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं, ये मत कहना। बल्कि ये कहना कि इसमें गुरुजनों का, बड़ों का, माता पिता का, इन सब का सहयोग रहा है। मेरे हित चिंतकों का, शुभ चिंतक जो रहे हैं, जिन्होंने मुझे कदम कदम पर संभाला, उन सब का सहयोग रहा है। मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। तो आपके जीवन में अहंकार नहीं आ पाएगा। किसी अन्य तत्व को क्या कह देना, उसे श्रेय दे देना, तो आपके जीवन में अहंकार नहीं आएगा। आपको पता है, इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने अहंकार को कम कर सकते हैं, या आपके जीवन में अहंकार ना आए सफलता के साथ। इसके लिए आपको कुछ बताती हूँ। अब जैसे ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पर कोई वजनदार लकड़ी पड़ी है जिसे 5 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते, इतनी भारी लकड़ी है। तो अब आपको उस लकड़ी को उठा करके दूसरी जगह ले जाना है, क्या किया जाए? आप अकेले हो, कैसे क्या करोगे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि उस लकड़ी के नीचे क्या कर दो, पानी ला दो। पानी अगर ला दोगे और उसके बाद आप उसे हल्का सा धक्का लगाओ, हल्का सा धक्का दोगे और वो लकड़ी पानी के सहारे सहारे दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। ये मतलब हल्के से धक्के से वो आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, आपकी इतनी मेहनत नहीं होगी इसमें। तो लकड़ी के नीचे पानी आते ही उसका एक छोटा सा धक्का देने पर लकड़ी दूसरे स्थान पर पहुंच गई। दूसरे स्थान पर तो उसका तमाम श्रेय किसको जाता है? लकड़ी के नीचे आने वाले पानी को जाता है, ना कि आपको। आपने तो हल्का सा धक्का दिया, लेकिन अगर पानी नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसका श्रेय किसको जाता है? पानी को जाता है। उसी तरह से उपकारी जनों की उत्तम कार्यों के लिए, उपकारी जनों की उत्तम कार्यों के लिए मिलने वाली अनुमति, जो हमारे बड़े हैं उनकी अनुमति और उनकी अनुज्ञा मिल जाने पर, आशीर्वाद और शुभकामनाएं मिल जाने पर, वो इस पानी के समान है। उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, जो कुछ भी है हमारे जीवन में, हमारी प्रेरणा कह सकते हैं, तो वो सब ये पानी के समान है और जो आपके कार्य को आसान बनाती है। और ये लकड़ी जो है वो आपका काम है, जो आपके काम को आसान बनाते हैं। वो क्या है? आशीर्वाद, यानी कि वो पानी आशीर्वाद का, वो अनुज्ञा मिल जाने पर जो शुभकामनाएं मिलती हैं वो, तो ये सब आसान बनाती है, परंतु साथ ही सफल भी आपको क्या कर देती है? बना देती है। आपको सक्सेस भी यही चीज़ें बनाती है। तो आज मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि पुरुषार्थ सफलता के शरीर का हाथ ज़रूर है, मेहनत जो है वो सफलता के शरीर का हाथ ज़रूर है, लेकिन सफलता के शरीर का जो हृदय है, यानी कि जो दिल है, वो तो उपकारियों की अंतर्मन का आशीर्वाद ही है। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति। अपने उपकारियों का उपकार ना भूलें और इस बात को याद रखें कि जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें तो उसका श्रेय हमेशा किसी दूसरे को दें, खुद को ना दें, ताकि आपके जीवन में अहंकार ना आए।